हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप दैट आप सभी जो है अपने घरों में ठीक ठाक से होंगे और आपका जो पढ़ाई है, आपके जो लेसन प्लान है अच्छे से बन रहे होंगे। तो आज जो है वो हम मैक्रो का लेसन प्लान करेंगे 21। इससे पहले 20 जो लेसन प्लान है वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जो है वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इन लेसन प्लान को वहाँ से बना सकते हैं। तो हमेशा की तरह जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि पहले आप लिखेंगे छात्र, अध्यापक या अध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, विषय, ठीक है, सामाजिक विज्ञान रहेगा। उप विषय है आज का हमारा समानता, ठीक है। और दिनांक डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, और जो कक्षा है वो 8वीं है और समय 30 से 35 मिनट, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपकी ऑब्जर्वेशन टीचर्स हैं उनका नाम लिखना है और उसके बाद स्टार्ट करना है अपना लेसन प्लान, ठीक है। तो पाठ योजना आप डालेंगे 21, ठीक है। तो ये आप खुद लिखते हैं, आपको पता ही है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य आप खुद लिखते हैं, पोज करके लिख लीजिएगा। बाकी पूरा लेसन प्लान मैं रीड करने वाली हूँ। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप इसको। और अगर आप बना रहे हैं वीडियो को तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, पूर्व ज्ञान परीक्षण लिखना है आपने। देन उप विषय की घोषणा करनी है आपने, ठीक है। इस तरह से पोज करके लिख लीजिएगा। अब है आपका प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको कॉलम बनाने हैं विषय वस्तु का और छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का, और साथ में चौक बोर्ड कार्य या फिर श्यामपट्ट लेखन का आपको कॉलम बनाना है इस तरह से। अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि इतना बड़ा लेसन प्लान बनाने में टाइम लगता है। साथ में आपको चार्ट भी मिलता है इसमें, तो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला आपके लिए ये। विषय में डालेंगे समानता का अधिकार। तो छात्रों, समानता लोकतंत्र की विशेषता है और ये कार्य प्रणाली सभी पहलुओं को प्रभावित करती है, ठीक है। ये आप लिखेंगे और आप सुन के भी लिख सकते हैं इसको। व्यक्ति चाहे किसी भी प्रजाति, रंग, किसी भी प्रांत, जाति, रंग इत्यादि के नाम पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं। तो सभी छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आगे आप टॉपिक डालेंगे मताधिकार की समानता। मताधिकार जो आपको होता है ना वोट डालने का, वो। छात्रों, कहानी का आरंभ कांता के वोट देने को लाइन में जड़े होने से होता है, ठीक है। कांता वहां लाइन में एक खड़े अपने अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल भी भारत जैसे लोकतंत्री देश में सब वयस्कों को, ठीक है, यहाँ पे वयस्क होगा, सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। एक लोकतंत्रीय देश को सभी को वोट देने का अधिकार है, एक लोकतंत्रीय देश में, ठीक है, में होगा, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और नेक्स्ट पेज पे देखिए, अन्य प्रकार की समस्याएं विषय वस्तु में डालेंगे, ब्लैक बोर्ड में मिटा देंगे। छात्रों, कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मत अधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य कारणों से भी अनेक समानता का सामना करना पड़ता है, ठीक है, सामना। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और नेक्स्ट आप ओम प्रकाश वाल्मीकि ऐसे करके डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी डालेंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, मतलब छोटी जाति के लेखक हैं। अपनी आत्मकथा के जूठन में वे लिखते हैं, मतलब जूठन जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी ज़मीन पर दरवाजे के पास, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई दिखते थे। तब प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से झाड़ू लगाया था। अब मैं आपको चार्ट की सहायता से बताती हूँ, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है और उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। 8वीं कक्षा में है चैप्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप एक मिनिएचर सा बना लेंगे, ठीक है। इसका सारे अधिकारों का अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया।
और आगे आप डालेंगे मानवीय गरिमा का विषय, ठीक है। और छात्रों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों में मानवीय गरिमा होती है। तो मूल्य क्या है इसमें कि असमानता का व्यवहार होता है उनके साथ, या उनके साथ आप लिखेंगे यहाँ पे, उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि निम्न जाति के थे, इसलिए उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ होगा यहाँ पे। आगे है लैंगिक असमानता, जो आपको ब्लैक बोर्ड पे भी लिखनी है और विषय वस्तु में भी डालनी है। यहाँ पे ढक गया है चार्ट की वजह से। तो लैंगिक असमानता, लिंग असमानता विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है, इस पे आप खुद भी लिख सकते हैं। सबसे अधिक चिंता का विषय है वो निम्नलिखित है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। तो क्या है, कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में समानता। छात्रों, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, कमेंट लगा लीजिएगा, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब मतलब समान हैं। लेकिन इसके बाद भी हम ये मान सकते हैं कि असमानता उत्तम हो गई है, मतलब बढ़ गई है, ठीक है। फिर जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा अनेक उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पे होगा उनके। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। आगे आएगा आपका मूल्यांकन, ठीक है, इस तरह से ये आप खुद लिखेंगे। तो होप दैट आपको ये जो है वो अच्छा लगा होगा। लेसन प्लान आपको काफ़ी कवर करने होते हैं मैक्रो में, तो आप बना लीजिएगा और आशा करती हूँ आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। आपके असाइनमेंट में भी नंबर अच्छे आएंगे, मैं इसमें भी जो लेसन प्लान बना रहे हैं इसमें भी नंबर अच्छे आएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक डन ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, वो ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेसन प्लान में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।